नमस्कार, जनादेश के खास प्रोग्राम शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह और आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में हम बात करेंगे हरीश चंद्र मल्होत्रा जी की, जो भारत के महान भौतिकी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। जिस तरह रामानुजन ने गणित के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया, उसी प्रकार डॉक्टर हरीश चंद्र ने भी गणितज्ञों के बीच बहुत नाम कमाया। पहले उनकी रुचि भौतिकी शास्त्र में ज्यादा थी, लेकिन बाद में उन्होंने गणित पर शोध किया। मॉडर्न मैथमेटिक्स के क्षेत्र में गणितज्ञ हरीश चंद्र जी का उल्लेखनीय कार्य ने विश्व का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उन्हें 19वीं शताब्दी में महान गणितज्ञ माना जाता है। डॉक्टर हरीश चंद्र मल्होत्रा का जन्म 11 अक्टूबर सन 1923 को उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कानपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्र किशोर था, जो ब्रिटिश भारत में अंग्रेज सरकार के अंतर्गत सिविल इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। वे महात्मा गांधी के परम अनुयायी थे और जाति प्रथा के विरोधी थे। इस कारण उन्होंने अपने नाम के साथ उपनाम को नहीं जोड़ा। उनके पिता चंद्र किशोर को अक्सर देश के विभिन्न हिस्सों में कैनल्स के निरीक्षण हेतु जाना पड़ता था। इसी कारण डॉक्टर हरीश चंद्र का बचपन अपने नाना के पास बीता। वे 4 भाई बहन थे। उन्हें डॉक्टर भाई और एक बहन थी। उनकी शादी एक प्रोफेसर की बेटी से हुई। डॉक्टर हरीश चंद्र की पत्नी का नाम ललिता था, जिसने 1952 में उनकी शादी हुई थी। हरीश चंद्र बाल्यकाल से ही पढ़ने लिखने में अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में हुई। कानपुर से हाई स्कूल तक की शिक्षा हासिल करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज यानी इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने 1941 में पोस्ट ग्रेजुएट किया और 1983 में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी दौरान उनका मुलाकात एक ऐसे एस कृष्णन से हुई। फलतः रत्नाकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वे सैद्धांतिक भौतिक विज्ञान में शोध करने के लिए बेंगलुरु चले गए। प्रारंभ में इनका रुझान सैद्धांतिक भौतिक शास्त्र की तरह अधिक था, लेकिन आगे चलकर इनका रुझान विज्ञान से हटकर गणित की ओर चला गया। बेंगलुरु में इन्हें कई वैज्ञानिक से मिलने का मौका मिला। यहाँ इनकी मुलाकात डॉक्टर भाभा और कृष्णन से हुई, जिससे मिलकर वे बहुत प्रभावित हुए। डॉक्टर हरीश चंद्र को जहांगीर भाभा और कृष्णन जैसे वैज्ञानिक के साथ द्वारा बहुत प्रोत्साहन मिला। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान में उन्होंने होमी भाभा के निर्देश से सैद्धांतिक भौतिक में समस्याओं का पीएचडी के लिए अनुसंधान किया। बाद में वे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के साथ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज चले गए। यहीं उनका ध्यान भौगोलिक विज्ञान से हटकर गणित की तरफ हो गया। वहां उन्होंने प्रोफेसर पॉल डिराड के मार्गदर्शन में अध्ययन किया और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लंदन के कैम्ब्रिज में उन्होंने महान वैज्ञानिक पाउली के कार्य की एक गलती खोज निकाला था। बाद में पाउली डॉक्टर हरीश चंद्र के गहरे दोस्त बन गए। इस दौरान वे महान गणितज्ञ हर्मल वेल तथा क्लाउड चेवले से मुलाकात की। बाद में वे पॉल डिराक के साथ प्रिंसटन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने उनके सहायक के रूप में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी का कार्य किया। उनके जीवन का करीब 13 वर्ष 1950 से 1963 तक का समय कोलंबिया विश्वविद्यालय में बीता। इस दौरान वे अनवरत अपने शोध में लगे रहे। उसके बाद सन 1968 में उनकी IBM वॉन न्यूमैन प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति हुई। इस दौरान उन्होंने वैज्ञानिक आंड्रे विल और महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमी सिंपल लाई ग्रुप थ्योरी पर काम किया। महान गणितज्ञ हरीश चंद्र को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। उनके सम्मान में प्रयागराज के प्रसिद्ध संस्थान मेहता रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम परिवर्तित कर हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान रखा गया।
उन्हें लंदन के रॉयल सोसाइटी के फेलो से सम्मानित किया गया। साथ ही वे नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की भी फेलो थे। अमेरिका की प्रसिद्ध संस्था अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी द्वारा 1954 में उन्हें कॉल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 1974 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा श्रीनिवास रामानुजन पदक से भी अलंकृत किया गया। सफलता के रूप शिखर पर पहुंचकर भी उन्हें कभी अहम नहीं हुआ। जीवन के अंतिम क्षण तक हरिश्चंद्र गणित की सेवा में लगे। अपने मुद्र स्वभाव के कारण छात्र इनसे अत्यंत ही प्रभावित रहा करते थे। हरिश्चंद्र की मृत्यु 16 अक्टूबर सन 1983 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई, जब वे अमेरिका के प्रिंसटन न्यू जर्सी में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। महान वैज्ञानिक हरिश्चंद्र को गणित के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज के इस खास प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको हरिश्चंद्र की कहानी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।